नमस्कार। चलिए आज जैन धर्म के एक बहुत ही गहरे और क्रांतिकारी दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। एक ऐसा दौर जो बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था और एक क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार था। दरअसल वो दौर सामाजिक और आर्थिक बदलावों का एक प्रेशर कुकर जैसा था, जिसने एक आध्यात्मिक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो सोचिए जरा, एक तरफ तो एक नई अर्थव्यवस्था उभर रही है जो खेती और मवेशियों पर टिकी है, और दूसरी तरफ एक धार्मिक व्यवस्था है जो उन्हीं मवेशियों की बड़ी बड़ी बलि मांग रही है। ये एक सीधा सीधा टकराव था, है ना? इसी टकराव ने एक आध्यात्मिक खालीपन पैदा कर दिया, और अब किसी को तो उसे भरना ही था। और इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसे शख्सियत का आगमन होता है जो कोई नया धर्म शुरू नहीं करने वाले थे, बल्कि एक प्राचीन परंपरा को एक नए दौर के लिए फिर से जिंदा करने वाले थे। तो महावीर की ये जो यात्रा है, ये सच में असाधारण है। देखिए, 30 साल की उम्र में वो एक राजकुमार थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर अगले 12.5 साल ये गहन तपस्या का दौर था, खुद पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश। और फिर 43 साल की उम्र में उन्हें मिला केवल ज्ञान, यानी सब कुछ जान लेने की शक्ति। यहीं से वो महावीर यानी महान नायक कहलाए, एक तीर्थंकर जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। अगले 30 साल उन्होंने अपने दर्शन को सिखाने में बिताए, और आखिर में 72 साल की उम्र में उन्हें मोक्ष मिला, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। वाकई ऐशो आराम से परम मुक्ति तक का एक गजब का सफर। तो दुनिया के इन दुखों का महावीर ने जो समाधान दिया वो एक बहुत ही क्रांतिकारी और सबको साथ लेकर चलने वाला सिद्धांत था। अहिंसा, यही है जैन धर्म का मूल। लेकिन ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से बचना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का संकल्प है कि हम अपने विचार से, अपने शब्दों से और अपने कामों से किसी भी जीवित प्राणी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। सबसे छोटे कीड़े से लेकर हम इंसानों तक, हर किसी के लिए सम्मान। और देखिए, अहिंसा का यह सिद्धांत सिर्फ कामों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी सोच पर भी लागू होता है। अनेकांतवाद, या जिसे हम गैर निरपेक्षता कह सकते हैं, हमें सिखाता है कि सच्चाई बहुत जटिल होती है और हमारा नजरिया हमेशा अधूरा होता है। ये कट्टरपंथ के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबक है ना। ये उस सोच के खिलाफ है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। और स्यादवाद इसी सोच को व्यवहार में लाता है। ये भाषा में ही एक गुंजाइश पैदा करता है। हर बात को स्यात यानी शायद या एक नजरिए से के साथ कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सच के अलावा भी दूसरे सच हो सकते हैं। तो फिर ये जो अहिंसा का सिद्धांत है वो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता है? खैर, वो इन सब चीजों में झलकता है। हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। ये दिखाता है कि जीवन के हर पहलू के प्रति कितनी गहरी जागरूकता है। तो सवाल ये है कि इतना सख्त दर्शन हर किसी के लिए कैसे काम करता है? इसके लिए जैन धर्म में एक बहुत ही व्यवहारिक 2 स्तर वाला सिस्टम बनाया। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जैन धर्म कैसे एक संतुलन बनाता है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए है महाव्रत। ये अहिंसा का एकदम पक्का, बिना किसी समझौते वाला रास्ता है। लेकिन आम लोगों के लिए, घर गृहस्थी वालों के लिए अणुव्रत हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत को समझते हुए एक नैतिक रास्ता दिखाते हैं। समय के साथ जैन समाज में एक बड़ा बंटवारा हुआ, और इसकी शुरुआत हुई एक भयानक अकाल से। इसी के चलते 2 मुख्य संप्रदाय बने, श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर यानी आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले। और जैसा कि हम देख सकते हैं, धर्म ग्रंथों, संपत्ति रखने या ना रखने, और यहां तक कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं, जैसे बड़े मुद्दों पर इनकी राय अलग अलग हैं। अच्छा, जैन धर्म को उस समय के दूसरे बड़े दर्शनों के साथ रखकर देखना भी जरूरी है। यहीं हमें इसका अनोखापन पता चलता है। देखिए, बौद्ध धर्म की तरह नहीं, जैन धर्म एक शाश्वत आत्मा यानी जीव में विश्वास करता है। और वैदिक ब्राह्मणवाद के बिल्कुल विपरीत, ये हर तरह की पशु बलि को पूरी तरह से नकारता है। ये चीज अहिंसा के इसके मूल सिद्धांत को और भी मजबूत करती है। और इन विचारों की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही, जिसने कला, संस्कृति और यहां तक कि आज की राजनीति को भी एक नया आकार दिया है। शायद ये इसकी सबसे जानी मानी विरासत है।
गांधी जी ने अपने जैन गुरु से प्रेरणा लेकर इस प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांत को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसमें एक पूरे साम्राज्य को हिला देने की क्षमता थी। तो जैन धर्म की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। अहिंसा पर जोर देने की वजह से जैन समाज आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रभावशाली बना। उन्होंने शानदार मंदिर बनवाए और स्थानीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात, उनके मूल विचार वो आज की दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्रुवीकरण है, जहां चीजों को पाने की होड़ लगी है, क्या हजारों साल पुरानी ये फिलॉसफी जो हमें विनम्रता और जरूरत से ज्यादा चीजें न रखने की सीख देती है, एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकती है? तो अगर इस विषय ने आपकी जिज्ञासा जगा दी है और इस आकर्षक दर्शन को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए कुछ शुरुआती बिंदु दिए हैं। स्रोत दस्तावेज देखने और क्विज में हिस्सा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।